नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आज आपको एडवांस में ले आया हूं कोसाइन रूल। एडवांस मैथ आपका जो चल रहा है उसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या होता है, पहले हम आपको ये पहले डिटेल करेंगे कि कोसाइन रूल होता क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो कोसाइन रूल का प्रूफ क्या होगा, कहाँ से वो कोसाइन रूल आया है, और फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन कराएंगे नॉर्मल वाला। और फिर हम लोग अगले वीडियो में आप देखेंगे कि क्या होता है कोसाइन रूल पे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो धीरे धीरे हम आपको पहले आज बेसिक सिखाने वाले हैं। तो कोसाइन रूल का बेसिक शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कोसाइन रूल। आप हेडिंग क्या डालेंगे? कोसाइन रूल। ये रूल क्या है, पहले हम लोग इस रूल को सीखेंगे और उस पर दो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं हम लोग, काफ़ी बेहतरीन। सभी चीज़ें आपको मज़ा आएगा करके। तो कोसाइन रूल में क्या होता है, जैसे कि किसी भी ट्रायंगल में ये काम करेगा, ये किसी भी ट्रायंगल में काम करेगा, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो। जैसे कि हम एक ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया ए, इसका नाम हम बी रख ले रहे हैं और इसका नाम सी ले रहे हैं। अब सभी भुजाओं को मान लेते हैं। जैसे ए के सामने वाला भुजा को स्मॉल ए मान ले रहे हैं, मतलब यहाँ बी सी का जो लेंथ है वो स्मॉल ए है। बी के सामने हम लोग इसको स्मॉल बी मान रहे हैं, स्मॉल बी मान रहे हैं, ठीक है। और सी के सामने स्मॉल सी मान रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज माने, कोई भी त्रिभुज हो उससे कोई मतलब नहीं है, सभी त्रिभुजों में ये कोसाइन रूल लग सकता है। तो ए बी सी हम लोग क्या माने, एक त्रिभुज है। ए के सामने का जो भुजा है बी सी, उसका लेंथ हम स्मॉल ए मान ले रहे हैं। बी के सामने जो ए सी जो भुजा है उसको हम स्मॉल बी मान ले रहे हैं, उसका लेंथ। और सी के सामने जो ए बी भुजा है उसको स्मॉल सी मान ले रहे हैं। अब कोसाइन रूल में क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला को आप एंगल ए बोल सकते हैं, एंगल ए बोल सकते हैं। इसको आप देखेंगे कि एंगल बी, इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल बी बोल सकते हैं, ये एंगल बी। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, एंगल सी। तो कोसाइन रूल में पहले हम आपको लिखते हैं कि कोसाइन रूल है क्या, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिए। जैसे कि अगर हम बोले कि कॉस ए, सबसे पहला हम क्या लिख रहे हैं, कॉस ए, मतलब कॉस एंगल ए। तो अगर आप कॉस एंगल ए लेंगे, कॉस एंगल ए लेंगे, तो अगर आप एंगल ए लेते हैं, ये एंगल ए लेते हैं, तो कॉस एंगल ए लेने का मतलब अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं तो आपको ये जो एंगल बना है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है ए, वो कहीं ना कहीं ये ए बी से और ये ए सी से मिलके बना है। ये जो एंगल जो बना है, ये एंगल अगर आप लेंगे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये एंगल लेंगे तो आजू बाजू के साइड जो हर एंगल दो साइड से मिलके बनता है। तो ये जो एंगल ए है वो कौन कौन साइड से मिलके बना है, ए सी से और ए बी से बना है। तो आजू बाजू के जो हम लेंगे, आजू बाजू के साइड का स्क्वायर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ लेंगे कि सी स्क्वायर प्लस फिर लेंगे बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सामने वाला का स्क्वायर ए स्क्वायर, और बटा में लिया जाता है 2 इंटू आजू बाजू, मतलब सी इंटू बी। अब देखिए आपको यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, देखिए सी इंटू बी बोलिए चाहे बी इंटू सी बोलिए, देखिए समझने वाला बात क्या है यहाँ पे कि अगर आप एंगल ए लेते हैं तो इसके आजू बाजू, ये जो एंगल ए है वो इन दोनों भुजा से बना है, तो आजू बाजू जो साइड होता है उसका आप स्क्वायर लेंगे। जैसे कि आप देखें ये वाला, ये सी, तो सी का स्क्वायर, प्लस ये वाला साइड कितना है बी, तो बी का स्क्वायर, और माइनस क्या होता है, तो ये जो एंगल है इसके सामने वाला भुजा का स्क्वायर माइनस हो जाता है। जो इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, लेंथ क्या है उसका ए, तो ए जो होगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा। और बटा में क्या आएगा, तो 2 इंटू इन दोनों भुजा, जो आजू बाजू भुजा है ना, उसका लेंथ का गुना होगा। 2 इंटू, देखिए यहाँ लिखा है 2 इंटू सी इंटू बी। तो सी क्या है, तो ए बी का लेंथ है, बी क्या है, तो ए सी का लेंथ है। तो याद कैसे रखेंगे आप कि जो एंगल आप लेंगे, जैसे आप एंगल ए ले रहे हैं, तो आजू बाजू के जो एंगल आप लेंगे उसके आजू बाजू का जो साइड होगा उसके स्क्वायर का योग लेंगे, और माइनस क्या करेंगे आप, इसके सामने वाला जो भुजा है वो माइनस हो जाएगा। सामने वाला भुजा यहाँ ए है लेंथ, तो माइनस हो जाएगा, और बटा में क्या रहेगा, तो आजू बाजू का गुना, 2 इंटू आजू बाजू का गुना, मतलब 2 इंटू सी इंटू बी। तो ये कॉसे का हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कॉसे ना लेके
कॉस बी लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉस बी। ये सब चीज़ें समझ में आएंगे कि कहाँ यूज होता है, यूज भी आपको सिखाया जाएगा ना, कि कोसाइन रूल पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सभी बताया जाएगा। आज तो इसका बेसिक क्लास दे रहे हैं ना कोसाइन रूल का, तो इस पर एक दो क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस पर और कैसे कैसे एसएससी में एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, चाहे रेलवे के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कोसाइन रूल पे, हम लोग सब चीज़ सीखेंगे। जैसे कि आप कॉस बी ले रहे हैं, तो आप ये वाला साइड लिए, कौन वाला, कौन सॉरी, ये कॉस बी का मतलब ये वाला एंगल लिए, तो अगर आप ये एंगल लेंगे ना तो आजू बाजू के साइड का स्क्वायर लेंगे, तो ये एंगल के आजू बाजू का मतलब, ये आजू बाजू मतलब एगो ए हो जाएगा, एगो सी हो जाएगा। तो कहेंगे कि यहाँ क्या लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या होगा, तो कहेंगे आजू बाजू का स्क्वायर का योग। आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखिए, चाहे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला, तो इसके आजू बाजू जो साइड है उसके स्क्वायर का सम लेना होगा, और माइनस में क्या जाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा का स्क्वायर माइनस होगा। तो देखिए अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने कौन सी भुजा है, बी, तो हम कहेंगे बी का स्क्वायर यहाँ माइनस होगा, ये बी स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या होगा, तो कहेंगे बटा में 2 इंटू आजू बाजू का साइड जो होगा, 2 इंटू आजू बाजू का साइड मतलब 2 इंटू ए सी, ए इंटू सी, 2 इंटू ए इंटू सी, 2ac का मतलब 2 इंटू ए इंटू सी, मतलब 2 इंटू आजू बाजू। देखिए आजू बाजू तो कैसे रखा जा रहा है, आप समझ में आ रहा है। जो एंगल लेंगे, जैसे कि एक और एंगल बच गया, उसको भी ले लिया जाए, कॉस सी। देखिए अगर हम कॉस एंगल सी लेते हैं, क्या लिए, एंगल सी लिए, तो अगर आप ये सी ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, अगर आप ये एंगल ले रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये एंगल जो है कौन कौन साइड से बना है। तो आप बोलेंगे ये BC से बना है और AC से बना हुआ है ये वाला एंगल। आप ये भी बोल सकते हैं आजू बाजू लेना पड़ता है, तो आजू बाजू का जो साइड है उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्या होता है, तो जो एंगल लिए हैं, अगर आप ये एंगल लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा का स्क्वायर माइनस होता है, तो इसके सामने क्या दिख रहा है, सी, तो आप बोलेंगे कि सी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बटा में 2 इंटू आजू बाजू मतलब 2 इंटू ए बी। तो ये तीन आपको हम बताएं, ये तीन तरह का चीज़ आपको बताया गया। पहला ये एंगल लेके बताया गया, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। आप ये इसी को कहते हैं कोसाइन रूल। इसमें ये लेंथ निकालने का काम आता है, कभी कभी डिग्री निकालने का काम आएगा, तो कहाँ काम आएगा ये भी हम बताएंगे आपको। तो पहले कोसाइन रूल आप लिख लीजिए, पूरा टोटल डिटेल लिख दिए हैं इसको। तो कोसाइन रूल के बारे में आप डिटेल लिख लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कोसाइन रूल आता कहाँ से, आता कहाँ से, थोड़ा सा आप देखेंगे, उससे नॉलेज बढ़ेगा। देखिए हर जगह हर थ्योरी का प्रूफ नहीं बताया जाएगा, जो आपके काम का है वो प्रूफ बताया जाएगा। अब कोई ऐसा थ्योरी है जिसका प्रूफ काफ़ी लंबा है और वो आपके काम का नहीं है, तो उसका हम डिटेल नहीं बता रहे हैं आपको कि कैसे आया, और वो आपके काम का भी नहीं होता है। लेकिन ये वाला आपको ना काफ़ी सुंदर डिटेल है, आप देखिएगा कि कैसे वो बना है। आप देखिएगा कोसाइन रूल का क्या, कैसे कोसाइन रूल आया है। कोसाइन रूल का हम आपको थ्योरी बताने वाले हैं कि कोसाइन रूल आया कहाँ से है। तो देखिए आप एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, उसी तरह का ट्रायंगल। देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ABC, A, ये B और ये C, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर हमको कोसाइन रूल, मतलब देखिए कोसाइन रूल हम आपको बता दिए, वही काम का था, आपको समझा भी दिए। ये हुआ कैसे वो बता रहे हैं आपको। अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ से लंब डाल दें, सामने वाले भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दिए परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये एक और बात यहाँ पे आप ये नोट भी कर लीजिएगा, इसको हम लोग C ले लेंगे, इस B के सामने इसको B ले लेंगे और इस पूरे को A ले लेंगे, ठीक है। अगर आप लंब डाल दिए, ठीक है, यहाँ लंब गिरा, AD यहाँ पे लंब हो गया, ठीक है, यहाँ लंब हो गया। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, इस तरफ भी 90 होगा।
अगर आप देखेंगे तो आप अपने मन से इसको हम x ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या ले रहे हैं कि ये x ले रहे हैं। तो अगर आप ये x लेंगे और टोटल a है, टोटल कितना है a है, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा तो कहेंगे ये जो हो जाएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो एक पहले हम लोग देखिए क्या किए हैं, एक ट्रायंगल लिए हैं। पहले तो आप एक ट्रायंगल लेंगे, उसमें हम लोग क्या किए कि ABCD ट्रायंगल लिए, भुजा का नाम डाले और हम यहाँ से एक लंब डाले हैं। हम लोग मान लेते हैं ये लंब है आपका A से D, ले लेते हैं इसको AD लंब है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इसको पूरा A है तो इसको अगर हम x लेंगे तो ये a माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, तो वो a माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए कि अगर हम लोग आगे बढ़ें, अब चीज़ों को समझते चलिएगा। अगर हम बात करें कि इसको हम हाइट ले रहे हैं, इसको हाइट मान ले रहे हैं h, ठीक है। तो अगर हम बोले कौन से ट्रायंगल में, ADB में, कौन सा ट्रायंगल ADB, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ADB, कौन से ट्रायंगल में, ADB में। ADB में अगर हम h का बराबर लिखे, h स्क्वायर बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो पैथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। आप खुद देखिए, आप कहेंगे हाँ होगा। कैसे, पैथागोरस लगाइए ना, इधर उधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा यहाँ, और 90 के सामने ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये हाइट का काम कर रहा है और ये x क्या कर रहा है, बेस का। तो ADB में अगर हम पैथागोरस थ्योरम लगाए तो ये h का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो c के स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं, पैथागोरस ही तो है। तो इसका जो h का स्क्वायर होगा वो c के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बराबर होगा। अगर हम बोले कि यही चीज़ को अगर हम एक जगह यहाँ साइड में लिखें, अब ये तो इस ट्रायंगल में बात हो रहा है, अगर हम यहाँ थोड़ा सा सेपरेट कर लें, अब बात कर ले इन ट्रायंगल ये थोड़ा सा सेपरेट कर लिए। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इस तरफ वाला ADC में, तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर के बराबर ADC में, तो h स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा, b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख रहे हैं कि h स्क्वायर जो होगा यहाँ पे वो क्या लिखाएगा, तो कहेंगे b स्क्वायर माइनस क्या, तो कहेंगे a माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखाएगा। तो यहाँ देखिए समझिएगा, ये छोटे से ट्रायंगल इधर वाले से हम क्या लिए, h स्क्वायर का वैल्यू लिए, इस वाले से ADB में, और इस वाले में भी ADC में क्या लिए, h स्क्वायर लिए। दोनों जगह जब दोनों h स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी h स्क्वायर है वो भी h स्क्वायर है, तो देखिए ये भी h स्क्वायर का ही वैल्यू है और ये भी h स्क्वायर का, तो नहीं होता है कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, तो b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये तो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा बराबर। अब यहाँ देखिए ये तो b स्क्वायर लिख लीजिएगा, उसको तोड़िएगा तो क्या होगा, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है यहाँ, तो अंदर में तोड़िएगा तो साइन भी तो चेंज करना होगा, तो ये a स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a स्क्वायर नहीं होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और जो माइनस में आने वाला है वो प्लस में आएगा 2ax। कोई दिक्कत नहीं, तोड़ लीजिएगा। आप इसका स्क्वायर करेंगे, साइन बाद में ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का है तो अंदर का साइन भी तो चेंज होगा, तो जो चीज़ें प्लस में आनी थी वो माइनस में आएगा, जो माइनस में आनी थी वो प्लस में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों एक्स स्क्वायर कट जाएगा, साइन सेम है। अगर हम इसको अब डेकोरेट करके लिखें तो क्या लिखेंगे, ये ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर, और ये प्लस का सी स्क्वायर इधर है ही, और ये बी स्क्वायर भी इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर।
ठीक है, और बराबर क्या आएगा 2ax। अब बात यहाँ ये होता है कि अब यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम लें, जैसे कि हम लेना चाहें ये एंगल लेते हैं, ये एंगल cos b। अच्छा, यहाँ से अगर हम बोले कि cos b कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि cos क्या होता है, तो बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ADB में, किस में देखेंगे आप, ADB में अगर हम cos b लेंगे तो ये बेस x हो जाएगा, तो बेस तो x हो जाएगा और हाइपोटेनस तो इसमें c है, तो x बटा c हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू लिखें तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे c इंटू कॉस बी, c इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस बी। तो ये x का वैल्यू हम वहाँ डाल दे रहे हैं, कहाँ पे, इस जगह पे। ये x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस x के जगह हम लिख सकते हैं c इंटू कॉस बी लिख सकते हैं। तो अब अगर हम x के जगह वो लिख लेंगे तो हमारा जो नया इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2, ये a है और x के जगह वहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, x के जगह हम लिखेंगे c cos b, यही ना लिखेंगे, cos एंगल b होगा। तो अगर यहाँ से अगर हम cos b लिखना चाहें, देखिए यहाँ से अगर यहाँ से हम cos b लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर हम cos b लिखना चाहते हैं, ये cos b लिखना चाहते हैं, तो ये 2ac जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो 2ac है इसके भागा में 2ac नहीं आ जाएगा, और बराबर में cos b। तो cos b का ये फार्मूला आ गया कि नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कोसाइन रूल प्रूफ हो गया, क्या कि जब आप cos b लेते हैं, तो अगर आप cos b लेते हैं तो क्या आपका इक्वेशन आ रहा है, यही तो हम उस वक्त लिखे थे ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब आजू बाजू का स्क्वायर का योग, आप माइनस इस cos b ये ले रहे हैं, तो इसके सामने जो बी स्क्वायर घट गया बटा में 2ac। तो ये जो है ना, ये आपको कोसाइन रूल का प्रूफ है। तो कोसाइन रूल का जो हम आपको इससे पहले जो बताए थे उसको अगर आप केवल रट लीजिएगा अच्छे से तो काम बन जाएगा। आप इस प्रूफ को भी देख लीजिए कि कैसे हुआ है, इस प्रूफ को भी आप देख लीजिए कि कैसे हुआ है। आप देखिएगा यही चीज़ हम लिखवाए थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे cos b का कितना दिख रहा है। अगर आप बैक जाइएगा एक पेज तो देखिए cos b का यही ना लिखवाए थे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2ac। तो आप देखिए यही चीज़ तो आया है cos b बराबर। उसी तरह अगर आप cos b के जगह आप ये वाला एंगल c लेंगे तो अगला प्रूफ हो जाएगा, a लीजिएगा तो अगला प्रूफ हो जाएगा, तो सब प्रूफ हो जाएगा, तो वो आपके काम का नहीं है। तो आप देखिए, आप इस चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अब। तो देखिए दो क्वेश्चन बेसिक क्लियर करने के लिए, जो सीखे हैं उसको क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम में पूछे गए हम दो सवाल लेके आए हैं आपके पास। ये दोनों को अगर कर लेंगे तो आपको और बेसिक क्लियर हो जाएगा कि यूज क्या होता है। देखिए अगर हम इसी में देखें, आप इसमें देखें, अगर आप देखेंगे तो यहाँ a मांगा है, फाइंड a, और यहाँ एक डिग्री दिया है 60। तो अगर हम यहाँ लिखें cos 60 डिग्री बराबर क्या, कोसाइन रूल से लिख रहे हैं, अगर हम एक ही तो डिग्री दिया है 60, तो cos 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे। तो आप बोलेंगे अगर आप 60 लीजिएगा ना तो आजू बाजू के जो साइड है उसका स्क्वायर का सम लेना होगा। तो हमको लेना होगा 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और फिर क्या लेना होगा, माइनस में क्या, उसके सामने वाला। तो 60 के सामने तो a है, तो ये a स्क्वायर माइनस होगा, और बटा में याद है 2 इंटू आजू बाजू का गुना, तो 5 गुने 6। यही कोसाइन रूल है जिसमें आप लेंथ निकाल सकते हैं। जब त्रिभुज में एक एंगल दिया हो और दो साइड दिया हो आजू बाजू का, चाहे कहीं भी, तो लेंथ निकाला जा सकता है। तो दो साइड दिया है, एक डिग्री दिया है, हम तीसरा लेंथ निकाल लेंगे इसके मदद से। कैसे, तो cos 60 डिग्री अगर लीजिएगा ना, अगर आप ये एंगल लेते हैं तो आजू बाजू का जो होगा उसका स्क्वायर का सम करके माइनस करना होता है उसके सामने वाला का साइड। तो देखिए माइनस a स्क्वायर, अब बटा में 2 इंटू आजू बाजू। अच्छा cos 60 क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए cos 60 1/2 होता है, बराबर 5 का स्क्वायर 25, 6 का कितना होता है
36 और माइनस का ए स्क्वायर और बाजू नीचे में क्या है 2 इंटू 5 इंटू 6। तो आप देखेंगे 2 से 2 जाएगा, 6 पंजे 30 से कम 30, तो 30 बराबर क्या आएगा, जोड़ने पे ये 61 हो जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 61 में से जब 30 को घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, तो रूट 31 आ जाएगा। तो देखिए आप तीसरा साइड निकाल लिए कि रूट 31 आएगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, रूट 31 आएगा। देखिए कितना सुंदर से बताए हैं। एक और सवाल रह गया है, उसको भी 2 मिनट में हम लोग कर लेंगे। देख रहे हैं आप कितना शानदार तरीके से हम लोग क्या, तो साइन देखिए कोसाइन रूल जो आप पढ़े हैं उसका यूज क्या है इस क्वेश्चन में पता चला कि 2 भुजा दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा, कोई भी 2 को दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। जैसे कि देखिए अगला देखिए ये वाला, अगर आप इसको देखें तो आप देखिए, आप खुद देखिए कि कौन सा डिग्री है 45, तो हम कहेंगे cos 45। अगर आप 45 लेते हैं, cos 45 डिग्री लेते हैं तो आजू बाजू का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस क्या लेंगे 4 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस में क्या, तो सामने वाला नहीं दिया है तो ये स्क्वायर और बटा में हम लेंगे 2 इंटू ए मतलब आजू बाजू मतलब 3 गुना 4 रूट 2। अब आप खुद बताइए यहाँ से cos 45 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/√2 होता है, बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा 4 का स्क्वायर 16 रूट 2 का 2, इसका स्क्वायर करेंगे 16 दूनी 32 माइनस ए स्क्वायर और बाटा में कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 रूट 2। अगर आप देखेंगे रूट 2 गया, रूट 2 चढ़ती हैं 12 12 दूनी 24, तो 24 बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ने पे 41 आ जाएगा ना, जोड़ने पे 41 माइनस का ए स्क्वायर। जब आप इसको घटाएंगे तो ये 17 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 17, तो ए बराबर रूट 17 नहीं आ जाएगा, रूट 17। इसका मतलब जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, रूट का 17। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोसाइन रूल का यूज क्या है। तो हम आपको कोसाइन रूल बता के हम आपको दिखा भी दिए कि यूज क्या है। आप इसी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपके पास क्या तरीका रहेगा, कोसाइन रूल मालूम रहेगा जल्दी बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं कितना हम लोग फास्ट काम कर लिए हैं। तो कोसाइन रूल का हम आपको प्रैक्टिस भी करा दिए हैं। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए कि कैसे कोसाइन रूल अप्लाई किया जाता है, इसको लिखिए। तो आज के क्लास में हमने आपको क्या बताया, कोसाइन रूल क्या होता है बताया और इसके नॉर्मल यूजेस बताए हैं। अगले क्लास में हम आपको कोसाइन रूल पे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन और एसएससी में प्रीवियस ईयर और साथ में लेटेस्ट क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कोसाइन रूल कैसा लगा।